एक मिनट सर, ये चल जाए थोड़ा, बस हो गया काम। ठीक, तो सर परिवहन का क्या आशय होता है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए होता कि वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक अबाध रूप से पहुंचना। और सर जो हमारी परिवहन जो सेवाएं होती हैं वो किसका पार्ट होती हैं? वो पार्ट होती हैं हमारी आधारिक अवसंरचना, यानी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका बहुत बड़ा पार्ट होती हैं। ठीक है, और जो परिवहन है वो किसी भी देश की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसका एक ना रीढ़ की हड्डी की तरह सर काम करता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो आर्थिक गतिविधियों के लिए परिवहन एक आधारिक अवसंरचना का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, चलो सर आगे देखते हैं। एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। ठीक है, दूसरा हम एक वो लेते हैं पार्ट। तो सर उसका, अब इसका देखो ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, खाली बुलेट पॉइंट याद ध्यान रखिए, जिससे कि टाइम सर बहुत कम होता है एग्ज़ाम में, तो आपको वही 7-8 मिनट में पूरा एग्ज़ाम पूरा करना होता है एक क्वेश्चन को। तो चलो देखते हैं इसके भाई महत्व क्या है। देखिए, अगर जो जलमार्ग होंगे उनको जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा सर? लागत प्रभावी होगा। ठीक है, लागत प्रभावी का मतलब सीधा से यहाँ पे है कि सर जो हमारी यातायात है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे बुलेट पॉइंट बना लेने हैं, और ये मतलब अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है साहब, बढ़िया से आप लिख सकते हैं। और एक पॉइंट और आप इसमें जोड़ सकते हैं कि भारत अगर देखें तो वर्तमान में साहब लगभग 13 से 14% लॉजिस्टिक पर अपना खर्च करता है। ठीक है, तो अगर जो नदी जोड़ो जो योजनाएं चल रही हैं उनके जरिए अगर परिवहन को इन्हेंस किया जाता है तो साहब हमारा उससे क्या होगा, थोड़ा जो पर्यावरण में भी हमको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जंगल काट रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, यातायात के सर दबाव को कम किया जा सकता है, बिल्कुल सर होगा। अभी क्या होगा, अभी क्या होता है कि जो हमारी जो सड़कें हाईवे वगैरह होती हैं तो उसमें क्या है कि काफ़ी धीरे धीरे मतलब यातायात नहीं सघन होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, गांव भी बीच में आते हैं, तो उसमें क्या है यातायात को कम करने में सहायक होगा। ठीक है, और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हो गए, नदियों के आसपास के इलाके हो गए, तो उनको क्या जोड़ने में हमको मदद मिलेगी साहब। ठीक है, तो इससे सर फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप डाल सकते हैं कोई एग्जाम भी डाल दीजिए, सुंदरवन हो गया, और नदी जो हमारी क्या नाम उत्तर पूर्वी जो क्या नाम राज्य हो गए उनको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और जो शहर हैं और बाज़ारों को एक जगह मतलब एक एकीकृत व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। और क्या है, जल परिवहन से सर समय की बचत होगी, बिल्कुल सर समय बचत होगी। अभी क्या है कि हम मतलब एक वैकल्पिक व्यवस्था हमको मिल जाएगी क्या नाम यातायात के लिए, और जो वस्तुओं सेवाओं की एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करने की। अभी क्या होता है कि कभी स्ट्राइक हो गई और काफ़ी मतलब बवाल टाइप के हो जाते हैं, तो उससे क्या है साहब हमें समय की बचत होगी। और जिससे सबसे अच्छा जो पॉइंट है इसमें ये है कि साहब की जो हमारी जो खाद्य श्रृंखला होती है उसकी आपूर्ति मतलब एक सतत आपूर्ति बनाई जा सकेगी। क्योंकि अभी क्या है, जैसे कहीं भी अगर कोई स्ट्राइक हो गई वगैरह हो गई तो क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं का जो एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच नहीं पाती हैं। इससे क्या होता है कि साहब महंगाई बढ़ जाती है, तो महंगाई से भी राहत मिलेगी। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जंगल के उत्पादों, जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, जैसे जो भी हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं, तो उनके उत्पादों को बाज़ार नहीं मिल पाते हैं। तो जब जो जल परिवहन प्रणाली को अगर बढ़िया किया जाएगा तो वहाँ के जो जंगल के उत्पाद हैं, जैसे शहद हो गया और काफ़ी बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं जो हमारे आदिवासी लोग हैं। ठीक है, तो उनको क्या है बाज़ारों तक बढ़िया पहुंच मिलेगी। उससे क्या होगा कि उनकी साफ गरीबी उन्मूलन भी होगा, और उनको क्या क्या नाम उनके आजीविका के स्रोत बढ़ेंगे, और उनके जीवन स्तर में बढ़िया से सुधार आ सकेगा। ठीक है, तो ये रहा सर। और देखिए सर इसमें क्या पॉइंट हो सकता है, और मतलब जो परंपरागत से जो भी हमारे आदिवासी लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। और आप 1-2 और पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि जो अभी हाल ही मतलब जो भी सरकार योजना चला रही है, जैसे कि नई नदी जोड़ो जो योजनाएं हैं, उससे एक और क्या फ़ायदा होगा सर, पर्यटन बढ़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। पर्यटन बढ़ने के बाद क्या होगा कि जो अगर नहरें बनाई जाती हैं तो हमारी जो भी बंजर भूमि है
उसमें मतलब सिंचित क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकेगा। इससे सर क्या फ़ायदा होगा कि हमारी कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी और जो कृषि की भागीदारी है हमारी आर्थिक गतिविधियों में अभी लगभग आप लिख सकते हैं कि 17% है, ठीक है। तो बढ़ाकर अगर हम ज़्यादा करते हैं तो जो किसान भाई बंधु हैं उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सरकार की को सब्सिडी कम करने में मदद मिलेगी और सरकारी जो बोझ है आर्थिक बोझ वो कम करने में फ़ायदा मिलेगी, ठीक। तो ये फ़ायदे में आप लिख सकते हैं सर। चलिए सर अगला देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है। और 1-2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, मतलब बढ़िया अगर आप थोड़ा देख लेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है। 1 मिनट सर, हाँ ये आ गया, ठीक है। और सर क्या होगा, जलीय आर्थिक व्यवस्था जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, मतलब जलीय जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको साफ क्या नाम फ़ायदा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी क्या है कि हम जो मत्स्य पालन वगैरह है उसके उत्पाद को मतलब भंडारण करने की क्षमता हम लोगों के पास कम है, तो वो सब ख़राब हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी अगर परिवहन प्रणाली बढ़िया होगी तो जल्दी से बाज़ारों तक पहुंच सकेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या जलीय मार्गों को जोड़ने के लिए हाँ एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मतलब आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि जी अभी क्या है जैसे कि हम जो हाईवेज बनाते हैं, ठीक है, भूमि अधिग्रहण संबंधी जो समस्याएं होती हैं, किसानों का विस्थापन होता है, गांव पूरे हटाने पड़ते हैं, तो साहब इससे निजात मिल जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो अगर हमारी जल परिवहन प्रणाली बढ़िया हो जाएगी तो क्या होगा कि हमको भूमि अधिग्रहण कम करनी पड़ेगी, तो जिससे जो सरकारी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं सर, उसको कम किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। और हमने अब आपको बताया था कि पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं जैसे निर्वनीकरण, जैसे वन हम लोग काट रहे हैं भाई, हाईवे बनते हैं, हम खनन भी करते हैं, पहाड़ भी काटते हैं, तो इससे क्या है पर्यावरणीय नुकसान भी होते हैं, ठीक है। और भारत अभी क्या है अपनी जो लॉजिस्टिक लागत है उसको कम करने में सहायता मिलेगी। देखिए लॉजिस्टिक क्या होता है आपको समझा दें बहुत सिंपल में। लॉजिस्टिक का मतलब होता है, लॉजिस्टिक लागत का मतलब होता है कि कोई वस्तु या सेवा जहाँ से वो उत्पादित हुई और उपभोक्ता तक पहुँचने में जो भी खर्चा आता है वो सब लॉजिस्टिक लागत में होता है, ठीक है। अब सब चुनौतियाँ इसमें आप अपने तरफ से भी थोड़ी डाल लेना, लिख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें क्या है कि भाई जलीय पर्यावरण जो है पारिस्थितिकी है उसमें समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है भाई, जो जलीय प्रदूषण है वो मतलब ये चुनौतियों में आप लिख सकते हैं। देखो किसी के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, तो साहब क्या होगा कि जलीय जो पारिस्थितिकी है उसमें नुकसान होगा, ठीक है। नदी मार्गों को बदलने से भाई जो प्राकृतिक रूप से हमारे जलाशय हैं, वाटर बॉडी हैं, तो उनको सूखने की संभावना बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, जब हम बांध वगैरह बनाते हैं साहब, जब हम नदियों को जोड़ते हैं तो क्या है कि वहाँ की जो क्या नाम वहाँ की जो भूमि है भाई वो जलमग्न हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पे और विस्थापन की करना पड़ सकता है, तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मोटा सा आंसर था और इसमें ये खाली समझाने के लिए, अगर आप इसमें जोड़ना चाहें तो और कुछ भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। मतलब अब देखिए समय कम होता है, वहाँ पे 7 से 8 मिनट होते हैं, तो उसमें इसके लिए इतने पॉइंट बहुत हैं, ये लगभग 20 पॉइंट हैं। अगर आप इतना लिख देते हैं और 1-2 अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन कर लीजिए, जैसे कि अभी भारत की क्या स्थिति है हमारी, और जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है। अभी आपने हाल ही में ही सुना होगा कि भारत ने जो उत्तर प्रदेश में क्या नाम जो गंगा नदी है उसमें ना क्रूज वगैरह चलाए हैं और वस्तुओं सेवाओं के ढुलाई के लिए भी कुछ मतलब जहाज़ चलाए गए हैं, तो आप ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से आप आंसर लिख सकते हैं। और सर मेरा तो नहीं हो रहा इस बार प्री में, तो चलिए कोई नहीं, भाई जो हमारे भाई बंधु हैं उनकी थोड़ी मदद की जाए, ठीक है। तो बाकी सब बढ़िया है।